नमस्कार दोस्तों, देखिए इस खबर को किस प्रकार से गौवंश के साथ हो रहा है अत्याचार। पहले हमने इनका दूध पिया, बैल से हल चलाया, उसके बाद छोड़ दिया मरने के लिए सड़कों पर। इनके कान पर जो है टैग लगे पड़े थे, वो भी लोग खा के चट कर गए। बड़ी बड़ी ट्रस्ट सारे हो गए भ्रष्ट। इस वक्त मैं आया था केदारनाथ उपचुनाव के लिए, दिखाऊंगा आपको हाल क्या है माहौल यहाँ का। लेकिन दोस्तों कल यहाँ मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे और ये जो रोड है, ये सड़क है, ये चार धाम यात्रा हो जाती है, लेकिन ऐसी चार धाम यात्रा करके लगता है कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूंगा इस तरफ आप थोड़ा दिखाएं। यहाँ पर ये होटल है, एक भारतीय स्टेट बैंक। ये दोस्तों ये नजारा है भीरी का, और ये रोड जाती चोपता को। यहीं पर ये जो है गाय एक मरी पड़ी है और बगल में जो है उसका बच्चा बछड़ा या बचिया। पहले तो हमेशा ये लगा कि शायद जंगार से ऊपर से गिरी होगी। कैमरामैन थोड़ा चाहो ऊपर दिखाएं, लेकिन यहाँ से कहीं अंदेशा नहीं लगता कि यहाँ से ये गाय गिरी होगी और तब मरी होगी। दोस्तों जब पास गया, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको भी एक तो घृणा आएगी, दूसरा जो है कॉपीराइट वाला जो सिस्टम कंटेंट पे जो प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। बड़े बड़े नेता यहाँ से गुजरे होंगे, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता गुजरे होंगे, शासन। अब ये देखिएगा एक एक्सीडेंट का खतरा एक और बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो है अब कुत्ते आ रहे हैं और नोच नोच कर खा रहे हैं इसे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मुझे नहीं पता कि ये किसके अंडर में है, किसको यहाँ से हटाना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को, एनएच को, या कौन सा विभाग है। लेकिन लगता है जवाबदेही तो किसी की बनती है। आखिर किसकी ये जवाबदेही है। और दोस्तों जमीर लगता है मर चुका है। कम से कम कोई, मैं भी सिर्फ दिखाई तो रहा हूं, इसे कोई दिखाई तो देता कम से कम। इतना तो हो सकता है कि आप दिखा सकते थे। और मैं ऑनलाइन आपसे बोल रहा हूं, अगर कल तक यहां से ये गौ माता जो मरी पड़ी है अगर नहीं हटती है, तो हम यहाँ कुछ लोगों के साथ आएंगे या प्रशासन के पास जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, लेकिन इसको हटाएंगे। दोस्तों इससे महामारी भी हो सकती है। बगल में इतना माना जा रहा होटल है, कल यहाँ जो है बड़े बड़े मंत्री संतरी आए होंगे, ठहरे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन देखना नहीं चाहा। चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई नेता हो। देखिए किस प्रकार से गाड़ियां बच बच कर निकल रही हैं। एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा, थोड़ा मुझे दें आप जरा सा। दोस्तों इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अब बताइए, इस पर तो मुझे कहीं कोई कमेंट तक नहीं दिख पा रहा है, तो खैर कोई शेयर भी क्या करेगा। मुझे पता है दोस्तों, अगर कोई डांसिंग रील होती ना तो हर कोई इसे शेयर करता। ये देखिएगा आप, कई बार आप कहते हैं ना कि हेलमेट नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो हाईवे पर काम तो बढ़िया हो रखा है, लेकिन जो कारण बनता है घटना दुर्घटना का, वो यही है कि जब कोई जानवर यहाँ पे मर जाता है तो लोग सभी जो है नजर चुराकर भागते हैं। ये देखिएगा आप, हो सकता है कि मुझे बाद में ये वीडियो हटानी भी पड़ सकती है। दोस्तों केदार में कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, सब नोट बैंक के लिए ही, वोट बैंक के लिए ही सीमित है। पता नहीं भाई साहब, ये तो आप जाने। और एक अब्बर सिंह जी हैं, कोई सही कहा भाई जी, परवीन सकला ने, दुखद है भाई जी, क्या करें। मैं आपसे साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि मुझे भी ये वीडियो बाद में हटानी पड़ जाए, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है कि शायद अगर कहीं जूम करके कोई देखना चाहे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल भाई साहब, हरीश राणाकोटी बहुत सही बोल रहे हैं भाई जी, हम बोल तो सही रहे। देखिए ना, मैं आपको ये ढंगार दिखाता हूं। पहले मैंने अंदेशा लगाया कि इस ढंगार से जो है ये गाय यहाँ पे गिरी होगी,
और तब जाके मरी होगी। लेकिन जब मैंने ऊपर कैमरे का फोकस किया तो कहीं पर भी कोई एक घास की पत्ती या ये पेड़ कुछ नहीं टूटा हुआ। बस वही है कि इसने तड़प तड़प के जो है, जब इसने बच्चा दे रही होगी तो अपना दम तोड़ दिया और शरीर यहां पे छोड़ दिया। तो कहते हैं कि महादेव जी बहुत दुखद है भाई साहब। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप, जितने लोग देख रहे हैं अब तक, मैं चाहूंगा कि इसे शेयर आप करें। ये देखिए आप, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को कि ऊपर से ये गिरी होगी। ये देखिएगा आप, और अब इसे कुत्ते जो है नोच नोच कर खा रहे हैं। वैसे मैं इसकी लाइव तो बना चुका हूं ब्लर करके, एक वीडियो में इसकी दोबारा डालना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है बाद में हटानी पड़ जाए, तो कम से कम एक सबूत रहे कि आखिर ये हुआ तो वो क्या। अभी 63 लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, कम से कम आप शेयर जरूर कीजिएगा। ये कौन है भाई साहब, एक कमेंट लिख रहे हैं। इस संबंध में आप गौरक्षक ट्रस्ट से बात करिए, पत्रकार रोहित डिमरी जी सदस्य हैं। चलिए पता करते हैं दोस्तों। मयंक राजपूत जी कमेंट, गवर्नमेंट सो रखी क्या, पता नहीं भाई साहब। मैं तो साफ कहता हूं कि कुछ सारा काम सरकार नहीं भाई साहब, हमें भी देखना चाहिए। ये देखिए, अब जैसे इनका हेलमेट नहीं लगा रखा है, अगर हेलमेट इनका नहीं होगा तो इनका चालान जरूर कटेगा। लेकिन अगर इस वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है तो सीधा बोल दिया जाएगा कि भाई साहब पी के चला रहा था। तो ये जो दृश्य था दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां से ये रोड जाती है चोपता के लिए, उल्टी आ रही भाई साहब। मैं आपको वीडियो तो दिखा दी मैंने, लेकिन मैं आपको जो है वो नहीं, जो बदबू है वो नहीं आ रही हुई अब तक। ये मयंक राजपूत जी, हाँ बिल्कुल भाई साहब, सो रखी गवर्नमेंट। तो चलिए तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार से जो है लोग गाड़ियां बचा बचा के निकल रहे हैं। ब्रिजमोहन लाल जी, दुखद, बिल्कुल भाई साहब बहुत दुखद है ये। तो चलिए आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, कहीं ऐसा हो तो आप जो है कभी आपको दोस्तों ऐसा कहीं दिखे तो कम से कम जो है आप वीडियो बना के आप बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप हटाइए, क्योंकि कोई, अब मान लो मैं टेरिस हूँ, मेरे पास ना गैती है ना फावड़ा है, मैं कैसे हटा सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक कैमरा है जो कि आपकी बदौलत चलता है, आप लोग देखते हैं। आप ताकत बने, बढ़िया सा कमेंट लिखें, कोई नंबर हो जिनसे मैं बात कर सकूं तो उनका भी आप नंबर भेजें और हम उन तक पहुंचाएंगे खबर, पूछेंगे सवाल। बने रहें, देखते रहें हर प्रकार की खबर के लिए। पुनः गांव की ओर हमेशा आपको सदैव निष्पक्ष रूप से खबर दिखाता रहेगा। आगे एक पुल मिलेगा आपको, वहाँ से काट दो यार भाई साहब, मेरे को दे दो।